हाय गाइस, मैं हूं मोहित कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि ओ लेवल कैसे आप कर सकते हैं और ओ लेवल की फीस क्या है और ओ लेवल आप कहां से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट के द्वारा कर सकते हैं और इसकी फीस कितनी है, इसमें कितने एग्जाम होते हैं, इसका पूरा क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स क्या है। देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में नीलिट बोलते हैं हम लोग। नीलिट जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह एक प्रतिष्ठित संस्था है। नीलिट को पहले डोएक के नाम से जानते थे हम लोग। इसका पुराना नाम जो था वो डोएक सोसाइटी था। इसका मतलब था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज के नाम से जानते थे। ओ लेवल और ए लेवल, बी लेवल, ट्रिपल सी जैसे कोर्स नीलिट के द्वारा ही कराया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया इतना कि ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स, बी लेवल और सी लेवल और ट्रिपल सी जैसे कोर्स जो होते हैं वो आपका नीलिट ही कराता है। यहाँ पर ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और एक कोर्स होता है बेटा आपका सी लेवल। एक सी लेवल कोर्स होता है जिसको यही नीलिट ही कराता है। आप लोगों को याद रखना है, जो सी लेवल कोर्स होता है इसे नीलिट ही कराता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स है क्या, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ओ लेवल सर्टिफिकेट कोर्स की मान्यता किसी विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा के बराबर ही होता है। ठीक है, ओ लेवल कोर्स का पाठ्यक्रम यानी इसका जो सिलेबस होता है वो 1 वर्ष का होता है, जिसकी पढ़ाई प्रक्रिया सेमेस्टर सिस्टम की तरह होती है। ओ लेवल जो कोर्स होता है इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाउंडेशन सिलेबस की जानकारी दी जाती है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या होता है ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स डिटेल में, और ओ लेवल सर्टिफिकेट और ओ लेवल कोर्स सिलेबस तथा ओ लेवल कोर्स की फीस क्या है, इसके बारे में आपको पूरा हम जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों देखेंगे ओ लेवल क्या होता है। ठीक है, ओ लेवल क्या होता है इसे समझेंगे। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स नीलिट द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक डिप्लोमा कोर्स है। यह ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन वर्ष में 2 बार लिया जाता है। मतलब आपको यहाँ पर आपको बता रहे हैं हम कि ओ लेवल का जो एडमिशन होता है वो साल में 2 बार लिया जाता है, जिसका आयोजन जुलाई तथा जनवरी में किया जाता है। कोई भी शिक्षार्थी यानी जो विद्यार्थी होंगे 10+2 की योग्यता रखता हो, यानी वो इंटर पास हो, या फिर आईटीआई, यानी इस आईटीआई का मतलब है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट रखता हो, यानी उसके पास आईटीआई हो और वो इस कोर्स में प्रवेश ले सकता है, यानी वो एडमिशन करा सकता है वो लेवल कोर्स करने के लिए। इस कोर्स को करने के बाद अभ्यर्थी जो होता है वो ए लेवल कोर्स करने के लिए पात्र हो जाता है। ए लेवल कोर्स कंप्यूटर अनुप्रयोगों में एडवांस डिप्लोमा के बराबर समझा जाता है। तो यहाँ पर बेटा ओ लेवल क्या होता है आपको पता चल गया कि ओ लेवल एक जो है 1 साल का कोर्स होता है, जिसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं और इसके एडमिशन भी 1 वर्ष में 2 बार लिए जाते हैं और इसके एग्जाम भी 1 वर्ष में 2 बार होते हैं सेमेस्टर वाइज। और इसमें आप अगर आप इंटर पास हैं तो आप अपना ओ लेवल में एडमिशन ले सकते हैं, या आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा तब आप ले सकते हैं एडमिशन। ठीक है, आगे देखेंगे ओ लेवल जो कोर्स होता है इसकी एडमिशन की क्या प्रोसेस है, तो देखेंगे। सबसे पहले आपके पास इंटर या फिर आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन के पात्र होते हैं। ओ लेवल कोर्स में आवेदन करने के लिए 2 प्रक्रियाएं हैं। आप या तो किसी संस्थान यानी इंस्टीट्यूट से जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, कहने का मतलब है बेटा आप ऐसे संस्थान यानी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें जो नीलिट द्वारा रजिस्टर्ड सेंटर हो, या फिर नीलिट की वेबसाइट पर जाकर आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। ओ लेवल कोर्स करने के लिए अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं
तो रजिस्ट्रेशन फीस, पेमेंट आदि कार्य संस्थान करवाता है, जिसके लिए वो शुल्क भी लेते हैं। संस्थान में ओ लेवल कोर्स करने पर आपको क्लासेस एवं पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं का ध्यान इंस्टीट्यूट ही रखता है। कहने का मतलब है बेटा कि यहाँ पर जो आप ओ लेवल में एडमिशन लोगे, तो वहाँ पर अगर आप किसी संस्थान यानी इंस्टीट्यूट से करते हो, जो कि इंस्टीट्यूट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए नीलिट पे, और वहाँ पर आप एडमिशन लेते हो, तो आपसे इंस्टीट्यूट जो है वो आपसे फीस लेगा इसी चीज़ की, और आपका जो पढ़ाई, रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस सारा इंस्टीट्यूट करवा के देगा आपको। आपको केवल पढ़ाई करना है और एग्जाम देना है, आपको बस इतना ही करना है। आगे देखें, या फिर आप दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, नीलिट की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ओ लेवल की फीस क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आपको, अगर आप ओ लेवल कोर्स में डायरेक्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप पहले ये समझ लें कि क्या आप ओ लेवल के पाठ्यक्रम को बिना किसी अध्यापक की मदद से या बिना किसी अध्यापक की मदद के बिना समझ लेंगे। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो आप वो लेवल कंप्यूटर कोर्स घर बैठे बहुत कम फीस में, जो कि दोनों सेमेस्टरों को लगाकर लगभग 4 से 5 हजार रुपए पड़ेगी, आप आसानी से इसमें आवेदन करके अपना ओ लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन, बहुत से बच्चे डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, उनको जैसे बेसिक उनको तैयार है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपना जो जो टॉपिक उनका वीक होता है वो टॉपिक अपना टीचर से पढ़ लेते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं वो बच्चे। अगर आप पहले से कंप्यूटर आपको नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन लेके आप ओ लेवल को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको टीचर का गाइडेंस लेना ही पड़ेगा। तो आपको इंस्टीट्यूट द्वारा रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लें, जहाँ से आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपको सेंटर पूरी सुविधा यानी पढ़ाई, रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस, और उसमें आपकी पढ़ाई की फीस और एग्जाम की फीस, सारी फीस इंक्लूड होगी। और वो सेंटर, अलग अलग सेंटर अलग अलग फीस लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पाता है कि किस सेंटर में कितनी फीस है। आप फिर भी ये मान के चलें 15 से 20 हजार रुपए सेंटर आपसे ओ लेवल की फीस की लेगा, एक साल की, दोनों सेमेस्टर की मिला के, सारे एग्जाम की फीस वगैरह सारी चीज़ों को मिला के। तो आगे हम लोग देखेंगे ओ लेवल में सिलेबस जो होता है, वो सिलेबस क्या है, आपको सिलेबस के लिए देखना है। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स सिलेबस दो भागों में विभाजित है, जो कि विषयगत यानी थ्योरी तथा प्रैक्टिकल। ओ लेवल कोर्स के लिए आपको 2 सेमेस्टर में थ्योरी विषय एवं प्रैक्टिकल से गुजरना पड़ता है। ओ लेवल कोर्स के अंतर्गत आपको प्रोजेक्ट वर्क भी करना होता है। प्रोजेक्ट वर्क के समापन से पूर्व आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स से संबंधित प्रत्येक सेमेस्टर का विषयवार यानी थ्योरी वाला पाठ्यक्रम आपको नीचे दिया गया है। अब देखें, ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स सबसे पहले आपका सिलेबस जो है वो दो भागों में डिवाइड है, एक थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल। और यहाँ पर ओ लेवल कोर्स के लिए आपको 2 सेमेस्टर में थ्योरी विषय और एक प्रैक्टिकल से गुजरना पड़ता है। इसके बाद आपको एक, जब आपका ओ लेवल में थ्योरी के सारे एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, उसके बाद एक प्रैक्टिकल होता है, आप प्रैक्टिकल दीजिए। प्रैक्टिकल देने के बाद जब पूरा आपको थ्योरी प्रैक्टिकल सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, तो आपको प्रोजेक्ट जमा करना होता है, जिससे आप प्रोजेक्ट जब सबमिट हो जाएगा आपका, आपके पोर्टल पे शो होगा, तो आपको ये मान लीजिए 60 दिन, 45 से 60 दिन में आपका सर्टिफिकेट इशू होगा। अगर आप प्रोजेक्ट जमा नहीं करते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट अगर इशू कराना है या आप ओ लेवल कर लेते हो सारा, तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको प्रोजेक्ट वर्क करना ही पड़ेगा, आपको सबमिट कराना पड़ेगा। प्रोजेक्ट आप किसी भी तरह से कराइए, जैसे बहुत से बच्चे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से करा लेते हैं, अपना एडमिशन ले लेते हैं रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट में। तो इंस्टीट्यूट करता क्या है, उसकी आईडी और पासवर्ड अपने पास रखता है, वो बच्चों को नहीं देता है। तो बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क, फिर बाद में जब प्रोजेक्ट जमा करने का नंबर आता है, तो बच्चों से 2-2 हजार रुपए, 2,500 रुपए इंस्टीट्यूट वाले ले लेते हैं। तो इसलिए बच्चे परेशान ना हो, उनका प्रोजेक्ट आप बाहर से, यानी आप अपना प्रोजेक्ट अपने आप खुद जमा कर सकते हैं। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर केवल होना चाहिए, बस आप अपना प्रोजेक्ट भेज सकते हो। उसके बाद नीलिट से मेल करके अपना कंफर्म कर सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट सबमिट हुआ या नहीं। फिर आगे आपको यहाँ पर बताना जा रहे हैं हम
कि आपको पेपर में जो थ्योरी वाले पेपर होते हैं वो कौन कौन से पेपर होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है ओ लेवल कोर्स में बेटा पेपर के कोड आपको नीचे दिए होंगे, इधर पेपर के नेम दिए होंगे, तो आपको ये पूरा क्लियर होगा। पहला फर्स्ट सेमेस्टर में आपका M1R4 नाम का कोड है और दूसरा M2R4। इसमें M1R4 का मतलब है IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम और M2R4 जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन। ये दो पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देने होते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में होता क्या है, M3R4 जिसका नाम है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। आपका एक सी लैंग्वेज का पेपर होगा। उसके बाद आपको M4 M4.1R4 M4.2R4 M4.3R4 जो है, ये जो आपके तीन पेपर के नाम दिए हुए हैं, ये तीन पेपर में से कोई एक पेपर जो आपको इजी लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, वो पेपर आप फिल करिए। इन तीन में से कोई एक आपको चॉइस करना होता है, ऑप्शनल होते हैं। और ये जो तीन पेपर आपके हैं कंपलसरी होते हैं, इनमें कोई चॉइस नहीं होता है। ये आपका जो था बेटा, ये रिवीजन 4 के सिलेबस जो हैं उनमें आता था, जो 2015 से 2019 तक पढ़े गए हैं, एग्जाम दिए गए हैं उनमें। प्रैक्टिकल पेपर एंड प्रोजेक्ट क्या है, प्रैक्टिकल पेपर एंड प्रोजेक्ट होता है। यहाँ पर एक आपको प्रैक्टिकल जमा करना होगा। प्रैक्टिकल जो है आपका बेस्ड होगा, थ्योरी बेस्ड होगा एंड पेपर ऑफ सिलेबस। तो आपके सिलेबस से ही इसका जो थ्योरी बेस्ड पेपर होता है आपका प्रैक्टिकल का, वो यहाँ पर आपके सिलेबस से ही रिलेटेड होता है। और यहाँ पर एक वाइवा भी होगा, जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होगा वहाँ पर वाइवा भी होगा आपके सेंटर पे। एक आपको प्रोजेक्ट जमा करना होगा, जिसका मतलब है PJ1 कोड है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। इसी को जब आप सबमिट करोगे लास्ट में, तो आपका सर्टिफिकेट इशू होगा। प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है कि आप 4 पेपर के बाद ही सबमिट करें। अगर आपके 2 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, 2 पेपर अगर आप पास कर चुके हो, तो आप अपना प्रोजेक्ट वर्क भेज सकते हो नीलिट को। डायरेक्ट कैंडिडेट ध्यान दें, डायरेक्ट कैंडिडेट जो होते हैं वो अपना जैसे आपने 2 पेपर कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो आप अपना प्रोजेक्ट वर्क भेज सकते हो। इसके बाद बहुत से बच्चों को डाउट है यहाँ पर कि भाई ओ लेवल जो हम करेंगे, तो क्या ओ लेवल में चारों पेपर एक साथ नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे बेटा आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब पेपर लॉक करने का नंबर आएगा, अगर आपको लगता है कि हम चारों पेपर एक साथ निकाल देंगे, तो चारों पेपर एक साथ आप लॉक कर दीजिए, तो आपका ओ लेवल 6 मंथ में कंप्लीट हो सकता है। आगे ओ लेवल का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है बेटा, रिवीजन 5 यानी फिफ्थ रिवीजन जो आया है इसका, तो यहाँ पर आपको फिफ्थ रिवीजन में सिलेबस उसका चेंज हुआ है, यानी पेपर कोड पेपर नेम यहाँ पर चेंज हुए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसमें कोड है M1R5, जो पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। फिर दूसरा है M2R4 यानी दूसरा पेपर जो है उसका नाम है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। उसके बाद द्वितीय सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर में आपको पेपर कोड है M3R5, जिसका नाम है यहाँ पर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। आपको यहाँ पर सी लैंग्वेज की जगह पर पाइथन का पेपर देना होगा, स्टूडेंट ध्यान देना। और यहाँ पर इसमें IT टूल्स की जगह पे आपको देना होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। उसके बाद वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, जो दूसरा पेपर था इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग, उसका नाम बदल के यहाँ पर आपको वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का पेपर देना होगा। आगे M4 में M4 जो आपका कोड है M4R5, ये पेपर जो है आपने देखा था रिवीजन 4 में आपके पास ऑप्शनल थे, यानी आपको ऑप्शन मिले थे 3 पेपर में कोई एक आपको सेलेक्ट करना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है चूज करने के लिए, इसीलिए आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन नाम का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका कोड M4R5 है। जो कि 2020 से जिन बच्चों ने नया रजिस्ट्रेशन कराया है जनवरी 2020 से, तो उनके लिए यही एग्जाम देने हैं। आपको यही एग्जाम देने हैं, M1R5 और M2R5 और M3R5 और M4R5। ठीक है, यहाँ पर पेपर के नेम आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही पेपर आपको देने हैं जो बच्चे 2020 में नया रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने कराया है उनके लिए है। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल वही होगा, जो प्रैक्टिकल होगा वो प्रैक्टिकल आपका M1R5 M2R5 M3R5 M4R5 से रिलेटेड सिलेबस से ही होगा प्रैक्टिकल, और वाइवा भी इसी से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे।
और ये एक प्रोजेक्ट वर्क होगा, जो प्रोजेक्ट वर्क आपको हमने बताया है कि आप 2 पेपर के बाद भी सबमिट कर सकते हो, और नहीं तो आप 4 पेपर जब आपके हो जाते हैं तब आप सबमिट कर सकते हो। ओ लेवल की परीक्षा प्रणाली क्या होती है, इसके परीक्षा यानी एग्जाम कैसे होते हैं, आपको देखना है। ओ लेवल कोर्स की परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार कराया जाता है। अभी हमने आपको बताया था बेटा कि एग्जाम 2 बार होते हैं। आप जिस भी परीक्षा में सत्र के आवेदन करते हैं, उस सत्र में जनवरी या फिर जुलाई, यानी उसमें जनवरी या फिर जुलाई में एग्जाम होते हैं जिस साल आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा। तो आपकी द्वितीय शनिवार से, यानी जो जनवरी या फिर जुलाई के महीने में जो आपकी द्वितीय शनिवार में पड़ती है, वहीं से परीक्षा शुरुआत हो जाती है। प्रथम पेपर के बाद आपके बचे हुए तीनों पेपर लगातार अगले दिनों में ही हो जाएंगे। मतलब जैसे सैटरडे को आपका चालू हुआ एग्जाम, तो सैटरडे रहेगा, संडे रहेगा, मंडे रहेगा, ट्यूसडे, 4 दिन आपके एग्जाम लगातार रहेंगे और चारों पेपर आपके हो जाएंगे। तो आपने जो जो पेपर लॉक किए होंगे वो आपके पेपर होंगे। बाकी जो जिस पेपर को लॉक करता है उसका वो पेपर होता है। फिर आगे, आप एक दिन में 2 पेपर देने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पेपर देने के लिए अप्लाई करते समय प्रत्येक पेपर के लिए परीक्षा फीस भी देनी होती है, जिसे नीलिट की वेबसाइट पे देख सकते हैं। एग्जाम फीस आपकी 750 रुपये हो गई है, यहाँ पर 750 रुपये हो गई है। और जो एक एग्जाम पेपर होता है उसकी 750 रुपये फीस कर दी गई है। और इस 750 रुपये फीस, अगर देखो आप अगर एक पेपर लॉक करते हो तो ये आपकी पड़ जाती है 100 रुपये, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वो जो आपका पेपर होता है उसके बाद इसमें चार्जेस लग जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2 पेपर लॉक करते हो तो आपकी दूसरे पेपर की फीस 750 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर 750 हो जाएगी आपकी 1500 रुपये फीस। और 100 रुपये ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है, तो आपकी 1600 रुपये, मतलब एक पेपर अगर आप लॉक करते हो तो 850 रुपये फीस होती है। अगर आप 2 पेपर लॉक करते हो तो आपकी 1600 रुपये हो जाती है फीस। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फीस आपको हमने बता दी है, आप लोग ध्यान रखना अपने अकॉर्डिंग। वहां पर जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे अपना एग्जाम पेपर तो खुद ही अमाउंट लिख के आ जाएगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा पास करने के बाद आप प्रैक्टिकल परीक्षा तथा वाइवा के लिए आवेदन कर सकते हो। परीक्षार्थी परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर देता है, जिसका प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होता है। प्रथम भाग 40 नंबर तथा द्वितीय भाग 60 नंबर का होता है। परीक्षा प्रणाली के विशेष पाठ्यक्रम के दिए गए विवरण एग्जामिनेशन पैटर्न शीर्षक को देख सकते हैं। आप नीलिट की वेबसाइट पे जाके वहां पर सिलेबस चेक कर सकते हैं कि आपका क्या क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पर बेटा होता यह है कि आपका जो एग्जाम होता है वो 3 घंटे का होता है। जो एग्जाम होता है वो 3 घंटे का होता है। उस 3 घंटे में आपको करना क्या है, पहला जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, यहाँ पर पेपर जो है आपका 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला ऑब्जेक्टिव पेपर, उस ऑब्जेक्टिव पेपर को 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है जो आपको ओएमआर में फिल करना होता है। तथा द्वितीय भाग इसमें थ्योरी वाला होता है, जिसमें आपको 60 नंबर का, जो 60 नंबर का है ये थ्योरी वाला पेपर होता है। इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। इस 4 क्वेश्चन जो है ये वाले जो होते हैं ये 15-15 नंबर के होते हैं। 15-15 नंबर के बेटा 4 क्वेश्चन होते हैं। इस 4 क्वेश्चन में भी पार्ट होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसका फर्स्ट ऐसे लिखा होगा, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन कुछ और होगा, सेकंड क्वेश्चन कुछ और होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2-3 पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 में 3-4 क्वेश्चन हो गए। तो इसी तरह आपके 4 क्वेश्चन टोटल होते हैं जो आपको करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 क्वेश्चन में 4 आपको करने होंगे। इन 4 पे क्वेश्चन में जो आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, इन 4 को करना कंपलसरी होगा। यही 4 क्वेश्चन आपके 15-15 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, आप लोग तैयारी अपनी अच्छे से करें। फिर उसके बाद ओ लेवल में प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड कैसे आते हैं। ओ लेवल कोर्स की परीक्षा का आयोजन संस्थान स्तर में कराया जाता है, जिसका जिसके लिए परीक्षार्थी परीक्षा के लिए अप्लाई करते समय अपने अपने अनुसार चुन सकता है। यानी इसमें आपको परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात कुछ ही समय बाद नीलिट की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जाते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र एवं फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है। बेटा यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड तो ले ही जाना है, जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसके साथ एक आपको आईडी ले जाना होगा, जिसमें आपका फोटो लगा होना चाहिए।
जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, इस तरह की आईडीज होती हैं, वो आईडी आपको लेके जाना होगा आपके अपने प्रवेश पत्र के साथ। और कभी कभी आपका जो नीलिट का रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड जो नीलिट की तरफ से आता है, उस आईडी कार्ड को भी आप लेके जाएं, क्योंकि कहीं कहीं सेंटर में ये नीलिट का आईडी कार्ड भी आपसे मांग लिया जाता है, तो आप इसे भी दिखा सकते हैं कि नीलिट से रजिस्टर्ड हैं आप। तो इसमें आपको लेवल, अगर आप किसी रजिस्टर्ड सेंटर से कर रहे हो या इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बेटा सेंटर के जो, जिस माध्यम से आप कर रहे होगे, सेंटर से इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड खुद ही दे दिया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। और डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो आपको जुलाई और जनवरी जब आपका एग्जाम हो, तो उससे 10-15 दिन पहले आप अपनी आईडी लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया। आप आपके मोबाइल पे हो सकता है मैसेज भी आ जाए कि आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आप इस वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ओ लेवल कोर्स का रिजल्ट कैसे आता है आपको यही बता दें। परीक्षा के आयोजन के 2 महीने बाद, यानी आपका जो पेपर हो जाता है उसके 2 महीने बाद आपका नीलिट जो वेबसाइट है उस पर आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाता है, जहां से अभ्यर्थी उसे देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन किसी संस्थान के माध्यम से किया था तो अपना परिणाम संस्थान से भी मांग सकते हैं। परिणाम की गणना अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी, यानी आपके जो अंक होंगे उनके आधार पर होगी। परिणाम ग्रेड के प्रकार में दिए जाते हैं, मतलब जो आपका रिजल्ट होता है वो नंबर के रूप में ना आके वो ग्रेड में आता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो यहाँ पर ए बी सी डी, डी तक आपके ग्रेड बने हैं। और उसके बाद फिर एफ जो होता है ये फेल के लिए होता है। और एक ग्रेड जो है वो एस ग्रेड बनाया गया है। जो एस ग्रेड बनता है उसका नाम है सुपर। तो यानी उसका जो 85% से जो ऊपर लड़के नंबर लाते हैं, जो 85 से ऊपर नंबर होते हैं उनको एस ग्रेड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 50% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण समझा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिणाम में प्रैक्टिकल के अंकों को नहीं जोड़ा जाता है, यानी इसमें परिणाम में जो प्रैक्टिकल होता है उसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं। जो आपका सर्टिफिकेट आएगा वहां पर प्रैक्टिकल लिखा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंक नहीं जोड़े जाते हैं। लेकिन ओ लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं उत्तीर्ण करना एवं प्रोजेक्ट को जमा करना आवश्यक है। यानी बेटा यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिकल पास करना है और प्रोजेक्ट को जमा करना है। आपका प्रैक्टिकल में ग्रेड मिलेगा आपको, और यहाँ पर प्रोजेक्ट में ना कोई ग्रेड मिलेगा और ना कोई नंबर मिलेंगे, केवल आपके पोर्टल पे प्रोजेक्ट सबमिटेड लिखा होगा। प्रोजेक्ट सबमिटेड या सबमिट लिखा होगा। उसके 45 से 60 दिन बाद आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगले इस वीडियो में बेटा हम बताएंगे कि आपको सर्टिफिकेट, सॉरी, पहले हम बताएंगे आपको कि रजिस्ट्रेशन कैसे किए जाते हैं वो लेवल के डायरेक्ट कैंडिडेट द्वारा। तो आपको हम उसकी भी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वो लेवल संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो आपको, तो आप लोग लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि जो लोग वो लेवल करना चाहते हैं तो उनको ये जानकारी उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को ओ लेवल संबंधी, ट्रिपल सी संबंधी, तो वो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उनके कमेंट का जवाब दे देंगे। या ज़्यादा कमेंट आ गए उस बात पर तो हम एक अगला वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। आप लोग केवल साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों।